है ना, तो आपको क्रिप्टो का हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करके लें, होना चाहिए। और मेरी महीने की पोस्ट जितनी आती हैं 50% बाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो एक भाई ने शायद वो क्वेश्चन किया था, उसका आंसर भाई को मिल गया होगा। और अभी चेक करते हैं। हाँ, वो 2018-19 में ही है गुरु भाई। 2018-19 का जो ईयर होता है ना, जैसे हम ईयर नहीं बोलते हैं 2020-21, दो फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ऐसे ही 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हुआ था। और भाई ने डेट भी डाला है 7 मई 2019 को, जब हैक हुआ। थैंक्स ब्रो। सर, रॉयल क्यू स्टार्ट BUSD पेयर बाय विच ट्रेडिंग फी ऑन बाइनेंस विल जीरो। भाई कल डाला था भाई ने, किस किस पेयर में ट्रेडिंग है वो आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो मैं आपको लिंक डाल देता हूँ। उस पे वो अपने क्या नाम है उन भाई का, उन्होंने वो ट्रेडिंग पे, जिस पे BTC का फीस जीरो है, अभी ट्रेडिंग फीस नहीं लग रहा है बाइनेंस पे। BTC से अगर BTC में ट्रेडिंग करते हैं तो कोई फीस नहीं लगता आपका। वो पेयर कौन कौन से हैं आपको मैं डाल देता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक डाल दिया भाई। टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है। भाई फॉलो कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को भी। ओके, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको कल की डेट का वो अपडेट मिल जाएगा, जिस BTC पेयर में वो अवेलेबल है। ओके, बाकी हैंडरेज क्या है? डाक हेमंत, हेमंत भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हेमंत डाकी भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। विजय भाई क्या बोल रहे थे आप? यस सर। जी विजय भाई। सर वो आप नॉर्मल का क्वेश्चन था ना मेरा। अच्छा, तो अब वो नॉर्मल क्लियर करना था ऑपरेशन सर, के रिगार्डिंग समझना। आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ दोस्तों, जो रॉयल क्यू में अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होता है ट्रेड में, क्यों होता है थोड़ा सा समझिए। मोस्टली 80% होता है वो BNB पेयर में, 20% अदर कॉइन में होता है। और क्यों होता है उसका एक ही रीजन है। हमने कोई भी ऑर्डर लगाया रॉयल क्यू के द्वारा किसी भी कॉइन में, मान लो हमने ऑर्डर लगाया, मान लो एडा में लगाया, और हमने बोर्ड को कमांड दिया कि मेरा $30 का एडा बाय हो जाए। एक एडा की कीमत है मान लो $1, तो अपने पास 30 एडा बाय हो गए बाइनेंस पे। अब काफी दोस्त क्या करते हैं, मार्केट डाउन आ गया और उस एडा को इधर उधर कर या तो कन्वर्ट टू BNB कर देते हैं, या फिर उसका ट्रेड अलग से लगा देते हैं, सेल कर देते हैं मैनुअली, या कुछ भी उसको स्टेकिंग पे डाल देते हैं। जब बोट ने 30 एडा बाय किया है और जब प्राइस ऊपर आ जाता है टेक प्रॉफिट के, जब ट्रेड होने लगता है और बोट उसको सेल करने के लिए जाता है, तब उसको उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है जितनी बोट ने बाय की थी, तब वो अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देता है। एक खाली यही रीजन है अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होने का। 80% BNB में मैंने क्यों बोला, क्योंकि मान लो आपने ट्रेड लगाया BNB में और 0.1 BNB बाय हो गया, लेकिन जब बोट उसको 0.1 BNB को सेल करने के लिए जाएगा ना, और आपके पास BNB है, तो ऑटोमेटिक अगर आपका जो BNB डिस्काउंट का ऑप्शन है, अगर आपके अकाउंट में BNB है तो 25% का मेकर टेकर फीस का डिस्काउंट मिलता है। तो जो मेकर टेकर फीस है वो 0.1 BNB में से लेस हो जाती है, और बोट को सेल करने के लिए पूरा BNB नहीं मिलता है 0.1। और ये मोस्टली 80% BNB पेयर में ही होता है।
जितना फंड बोर्ड ने बाय किया है उतना उसको सेल करने के लिए नहीं मिलेगा, उस टाइम पे अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होता है। इसका बारीकी से फुल एक्सप्लेन कर रखा है मैंने अब नॉर्मल ऑपरेशन का, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा वो वीडियो। 2-3 वीडियो बना रखे हैं मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके। विजय भाई समझ में आया कैसे शो होता है? जी सर, वो समझ में आया। आप तो चेक करना, तो हम्म, बोर्ड ने बाय किया है ना जितना अमाउंट, चाहे दो दो मार्जिन कॉल उठी हो, चाहे 3 उठी हो, चाहे 4 उठी हो, जितनी भी मार्जिन कॉल उठी हैं कितना बाय हुआ है उस क्वांटिटी को नोट कीजिए कैलकुलेटर में, और कितना सेल किया है वो नोट कीजिए। जो सेल किया है वो कम मिलेगा बाय से, ओके वो क्वांटिटी कम मिलेगी। ठीक है। इसके मोस्टली रीजन जो हुए हैं वो 3 रीजन ही ज्यादा सामने आते हैं। एक, जो उसने बाय किया है, या तो उसने वो कॉइन आपने मैनुअल सेल किया हो बाइनेंस पे, या फिर उसको बीन कन्वर्ट टू बीएनबी कर दिया, एक ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टू बीएनबी, या फिर उस कॉइन को आपने स्टेकिंग पे डाल दिया है। ज्यादातर यही 3 मिलते हैं। इन तीनों में से चेक करना, होप 100% यही इनमें से कोई एक मिलेगा। तो अभी उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, वो चेक करके फिर बैलेंस डालना पड़ेगा? नहीं, जब अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होता है, हम्म, चलो हो गया वो, उस स्थिति में $6 लेस होता है, आपका $6 का चार्ज कटता है। ओके फिर इस कॉइन में आपका ट्रेड लगा है, मान लो यूएसडीटी और एडा में लगा है, तो अगर आपके पास बाइनेंस पे है और उसकी क्वांटिटी कम हुई है, तो या तो आपके पास बाइनेंस पे यूएसडीटी मिलेगा या फिर एडा मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। अगर आपने उसको कहीं पे अदर यूज कर रखा है, स्टेकिंग पे डाल रखा है, या फिर कन्वर्ट टू बीएनबी कर रखा है, या मैनुअल सेल कर रखा है, तो फिर वो उसका आपने पहले ही यूज कर लिया वो, तो फिर मिलेगा ही नहीं। लेकिन रिकॉर्ड दोनों का आपको, आप बाइनेंस पे जाके चेक करोगे तो भी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड मिलेगा, और रॉयल क्यू पे भी ट्रेडिंग मिलेगा। जब बोलते हैं ना इसको, जब हम प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं, तो प्लान प्रेजेंट में काफी दोस्त एक चीज अपने सामने लेके आते हैं कि 24 घंटे रियल मॉनिटरिंग करता है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड का भी लैप्स नहीं होता है। जो भी ऑर्डर बाइनेंस पे लगा रहता है, सेम डेट, सेम सेकंड, सेम मिनट में आपका वो रिकॉर्ड रॉयल क्यू पे भी मिलेगा। मतलब टाइम का कोई लैप्स नहीं होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, मतलब रियल टाइम में ट्रेड होता है। तो दोनों का रिकॉर्ड आप मैच कीजिए, रॉयल क्यू पे भी और बाइनेंस पे भी, आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। ओके, ओके। तो सर मैं मेरा बाकी स्क्रीन आपको दिखाऊं क्या, वो जो हाँ मेरी श्योर, डीपी का? नहीं यही मिलेगा। जैसे अभी अभी आपका मैं मैच करने जाऊंगा ना, रॉयल क्यू का डाटा और बाइनेंस का डाटा, तो अपना हम्म, तकरीबन आधा पौना घंटा उसी में चला जाएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि इनमें हम्म, से वही मिलेगा आपको। ये तो चेक तो अपना ऑर्डर आप भी खुद भी कर सकते हैं ना, रॉयल क्यू और बाइनेंस का करवा तो ठीक। यहीं पे भी सकता हूं, लेकिन अपना हम्म, आधा घंटा उसी में चला जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं खुद ट्राई करूंगा, कोई बात नहीं नहीं, खुद ट्राई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, नहीं करना है। यही नहीं। अपने भी सबसे बड़ी गलती है विजय भाई, पता है? हाँ अपने को जब तक हो सके ना, हम पका पकाया खाने की कोशिश करते हैं। जब मन पड़ता है कि हाँ चलो, नहीं यार मॉर्निंग में अनिल भाई है ना, करवा देंगे, लेकिन ये मत सोचो अनिल भाई तो है मॉर्निंग में करवा देंगे 100%, लेकिन अनिल भाई के करवाने से पहले हम खुद ट्राई करेंगे भाई, खुद रिकॉर्ड चेक करेंगे, बाइनस पे भी जाके और रॉयल क्यू पे भी जाके। ओके, ओके, वो मुझे खुद थोड़ा ट्राई करें $6 दोनों पे चार्ज जाके। लगेगा। बाय कितना हुआ है वो देखिए, सेल कितना हुआ है वो देखिए। दोनों बाय हुआ है उसको कैलकुलेटर में जाके नोट कीजिए कि इतना बाय हुआ है, और जब सेल करने के जाएंगे तो बोट ने उसको सेल कितना किया है। ओके ओके फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हम हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ओके ब्रो। राम प्रकाश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर।
नमस्कार राम प्रकाश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी बताइए। सर जो मेरी प्रॉब्लम है ये है सर कि जैसे मेरा जो ट्रेड था तो वो लगभग 30 मई को मेरा मतलब फंड खत्म हो गया था और मेरा ट्रेड रुक गया था। उस पीरियड में मेरे पास एक ओके। यूएसडीटी रिजर्व में पड़ा हुआ था और इसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्रेड बीच में ऊपर नीचे हुआ, फ्लक्चुएट हुआ मार्केट और हमें प्रॉफिट भी आया। उस पीरियड से अब तक राम भाई लगभग इस ब्रेक हो गया है। अच्छा सर, क्लियर हो रहा है? नेटवर्क या पता नहीं अब मेरे पास नेटवर्क एरर है क्या? पंकज भाई मेरा वॉइस क्लियर है या रण भाई की साइड से क्लियर है आता सर, है? आपका क्लियर है सर। आपका क्लियर आ रहा है सर, मेरे पास क्लियर आ रहा है आपका। वो तो फिर मेरा आपके वॉइस में वो नेटवर्क में कोई इशू हो। हाँ आप बताइए, अब क्लियर है। हाँ तो सर क्या हुआ कि उस पीरियड में अब तक में लगभग 8 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है और ओके। जबकि मैं रिजर्व यूएसडीटी में चेक कर रहा हूं तो उसमें केवल 1.36 यूएसडीटी ही दिखा रहा है। ये प्रॉफिट गया कहाँ सर? आपका वॉइस अच्छा, फिर स्टार्टिंग से बताइए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था ना, समझ में नहीं आया प्रॉपर। जैसे सर हमने मेरा ट्रेड में बता रहा था कि 30 मई को लगभग मेरा ट्रेड रुक गया था, मेरा फंड खत्म हो गया था। आवाज आ रही है? हाँ। और इसके उस समय सर मेरे पास रिजर्व यूएसडीटी में एक यूएसडीटी बचा हुआ था और इसके बाद क्या हुआ कि तब से अब तक में लगभग 7 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है मेरा, लेकिन मेरा रिजर्व यूएसडीटी में केवल 0.3 का ही इंक्रीज दिखा रहा है, तो बाकी प्रॉफिट गया कहाँ सर? आपके राम भाई आप कब से ट्रेडिंग में हैं? सर फरवरी 2022। हाँ जी भाई। मीटिंग में नहीं आते रहेंगे सर। तो नहीं सर, फरवरी से है सर, फरवरी से है। सर नॉर्मल क्वेश्चन है, बता दीजिए उनको। हाँ जी वही बता रहा हूँ ना, मतलब मैं सर टेक्निकल सेशन तो जो रोल में एक महीना जो ज्वाइन कर लेता है ना, ये चीज तो उसको पता हो जाती है उसको। सर मैं टेक्निकल अच्छा सेशन काम इस की नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो ठीक है। जी आप टेक्निकल सेशन में आया कीजिए, कोई नहीं भाई। आपने देखिए नहीं पता होता, किसी की मजबूरी होती है, किसी को काम रहता है, किसी का जॉब रहता है। नहीं मानते भाई, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए आने की, ठीक है जी जी दोस्तों। जी भाई के क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई के क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं दूं क्या सर? नहीं पंकज भाई आप नहीं। ओके। गौतम राज पुरोहित। गौतम भाई कैसे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार गौतम भाई, कैसे हैं? बस सर ठीक हूँ। अच्छा प्रकाश भाई के आंसर देंगे आप? जहां तक सर इनके प्रश्न को मेरे को समझ में आया, इसका मतलब यही है कि इनके वो रियल टाइम सबमिट मोड वाला प्रॉब्लम है इनके सर। नहीं, इनका कहना ये है। प्रकाश भाई आपने कितने डॉलर से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी? सर 500 डॉलर से चालू किया था सर। कितने कॉइन में ट्रेड लगाया? पहले 2 कॉइन में था, फिर बाद में मेरा 100 यूएसडीटी मैंने 1 कॉइन में और लगा दिया था। 3 कॉइन में जी। और रॉयल क्यू में आपका टोटल प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? अभी मेरा 35-36 दिखा रहा है। और मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अभी आपका ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू में शो नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, रेवेन्यू में शो कर रहा है सर, लेकिन जो मेरे पास बैलेंस यूएसडीटी है उसमें शो नहीं कर रहा है। अभी बाइनेंस पे आपका खाली $1 ही बचा हुआ है। हाँ 1.36 दिखा रहा है। और आपका प्रॉफिट हो चुका है $34 का, वो नहीं दिखा रहा है। हाँ तो मैंने पहले कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन सर मैं अभी जो कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 महीने से, तो उसमें लगभग $7 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा 1 महीने से $7 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो $7 आपके बाइनेंस पे दिखा नहीं रहा है ना?
जी, बैलेंस में नहीं दिखा रहा ना, रॉयल क्यू में बैलेंस में दिखा रहा। जी गौतम भाई आंसर दीजिए। सर मेरे से समझ में तो नहीं है सर ये चीज। ओके, कौन दोस्त भाई का आंसर दे सकते हैं? देखते तो हैं कौन दोस्त टेक्निकल सेशन में है, कोई ले रहे हैं। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं भाई, कौन देना चाहता है, पता तो चले ना। गुरु भाई, भाई कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। जी हेलो हाँ जी भाई, आवाज क्लियर है। सर, मुझे लगता है कि उनका इशू है कि उन्होंने सबमिट मोड को ऑन करके रखा है सर, जिसके कारण कि केवल परसेंटेज को ही कम किया ओके, गया है। बिल्कुल, ये गौतम भाई ने भी ये बोला था। और उनका कहना ये है कि उनको 1 महीने से प्रॉफिट $8 का हुआ है, ठीक है। जी और बाइनस पे अभी उनका $1 ही शो कर रहा है, ठीक है। जी। तो जो $7 थे उनका प्रॉफिट हुआ, वो कहाँ गया? वो सर क्वाइन उठा लिया होगा सर, क्वाइन मतलब परचेज कर लिया होगा, बिकॉज कि $500 में 3 क्वाइन काफी कम है सर। यस यस यस, ऐसे बिल्कुल। राम भाई, आपने मान लो $500 लगाया, ठीक है जी। और $500 से आपका $30 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यस एक यस मान के चलते हैं, जी वो जो $30 का आपका जो प्रॉफिट हुआ है, वो बाइनस पे साथ ही साथ ऐड होता जाता है। मान लो $1 का प्रॉफिट हुआ, वो आपके बाइनस पे ऐड हो गया। मान लो अभी $30 का प्रॉफिट हुआ, वो ऑलरेडी आपके बाइनस पे ऐड हो चुका है। लेकिन ऐड होने के साथ साथ रॉयल की उसको कंपाउंडिंग के लिए यूज करता जाता है, साथ ही साथ उसका भी ट्रेड ले लेता है, उठा लेता है। अच्छा, तो सर जैसे हमने अभी आपका जैसे $34 वो था पहले प्रॉफिट, और $8 अभी बता रहा है, तो $34 तो वो भी ट्रेड के लिए उठा लिया था। और ये जो $8 है ना, ये भी रॉयल क्यू ने ट्रेडिंग के लिए उठा चुका है, वो ट्रेड के लिए। और जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, जी तब यस आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है विद $500 प्लस आपका 34 प्लस 8 $42, $542 ऑटोमेटिक आपके बाइनस एक्सचेंज पे शो करने लगेगा। उसका रीजन क्या है? देखिए, आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके बताता हूं, ठीक है। जी अकाउंट दिख रहा है ना? यस यहाँ पे कितना फंड दिख रहा है, कितने डॉलर का दिख रहा है? हाँ, ये 1095। मैंने ट्रेड $6000 से स्टार्ट किया था यहाँ पे, जी और तकरीबन मेरा प्रॉफिट हो चुका है $2500 के समथिंग। जी तो 6000 प्लस 2500 कितना होना चाहिए? हाँ, 8500 हो गया सर। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? यहाँ पे तो दिखा रहा है 1095। तो क्या मानूं मैं, ये मेरा इतना लॉस हो गया? नहीं सर, जो नीचे आपका यूएसडीटी भी एक दिखा, जैसे ये इथे इथे ये एडा दिखा रहा है, टीआरएक्स दिखा रहा है, इथेरियम दिखा रहा है, तो नीचे यूएसडीटी जो रिजर्व रहता है वो दिखा रहा हो, जितना बचा होगा आपके ट्रेड से, जितना बचा होगा दिखा रहा होगा ना सर। ये जैसे लास्ट कितना यूएसडी है? हाँ, ये 0.35 दिखा रहा है सर। मेरा तो एक भी नहीं है ना पूरा। तो सर इसमें मतलब देखिए, मैं जी आपको बताता हूँ, जितने भी कॉइन है ना, जी ये बोट ने उठाए ट्रेडिंग करने के लिए, और आपके पास जितना भी डॉलर था, मार्केट डाउन आता गया और इन कॉइन में यूज होता गया, ठीक है। जी जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, जी तो मेरा जितना भी फंड था वो जी प्लस जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जी जितना बोट ने बाय किया है कॉइन को, उन कॉइन की क्वांटिटी मेरे अकाउंट में है। जी जब मार्केट ऊपर जाता जाएगा ना, ऑटोमेटिक मेरा वहां पे शो होता जाएगा। सेम इसी तरह आपका $500 आपने डाला था, वो आपने $500 से जिन कॉइन में ट्रेड स्टार्ट किया है, उनको वो कॉइन आपके बाइनस एक्सचेंज पे यहाँ पे दिखेंगे। वो क्वांटिटी आपके बाइनस अकाउंट में सेफ है, लेकिन उनका रेट डाउन आया हुआ है मार्केट डाउन की वजह से।
तो जैसे Yes, ही उनका yes, yes. रेट ऊपर जाने लगेगा, ऑटोमेटिक जो आपका $500 है वो विद आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगा। नो डाउट, नो डाउट। मैं क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि जो हमारी टीम के लोग हैं उन्होंने पूछा, जैसे बैंक है, बैंक में क्या होता है कि 100 रुपए मेरे अकाउंट में है और 5 रुपए इंटरेस्ट आ गया, तो मेरे अकाउंट में 105 रुपए शो करने लगता है। तो हाँ, 5 रुपए शो करने लगता है, लेकिन बैंक उस फंड को यूज तो करता है। हमने जैसे बैंक अकाउंट में एफडी करवा दिया, ठीक है, जी जी, वो एफडी अपने आईएनआर के अकॉर्डिंग दिखती है कि हमारे अकाउंट में 5 लाख की एफडी है, लेकिन बैंक Yes. उस एफडी को करके थोड़ी रखता है, वो 5 लाख रुपए को यूज करता है कहीं पे बैंक। जी जी जब आप उसको निकालने के लिए जाएंगे जी, तो आपको बैंक विड्रॉल करके दे देगा, 5 लाख मिल जाएंगे। पूरे 5 लाख क्यों मिलेंगे? क्योंकि आईएनआर की वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन सर 5 रुपए है तो मतलब 5 रुपए हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपने $500 से एडा बाय किया है, उस $500 से आपको 500 एडा बाय हो चुके हैं, ठीक है। यस, जब आपने बाय किए थे उस टाइम पे एक एडा की कीमत $1 थी, अभी जी। आधा डॉलर हो चुकी है, तो आपका जी। वो जो $500 था उसका $250 रह गया ना, यस, और $40 आपका प्रॉफिट भी हुआ है। तो $40 जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो भी ट्रेड के साथ बोट ने यूज कर लिया, उस $40 के भी एडा बाय कर लिए बोट ने। जब मार्केट लेकिन ऊपर जाएगा और जो एवरेज प्राइस है जहाँ पे आपका, उस एवरेज Yes. प्राइस पे जाते ही आपका 500 प्लस जो आपका प्रॉफिट हुआ ऑटोमेटिक बाइनेंस पे शो करने लगेगा। लेकिन सर अगर हम 5 यूएसडीटी अगर हम परचेज करके डाल देते हैं तो वो नहीं उठाता, वो रिजर्व में ही पड़ा रहता है, ऐसा क्यों? जो वो ट्रेड हमारी जो ट्रेड लगी है उस पर डिपेंड करता है। आपने जो नेक्स्ट मार्जिन कॉल है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना है और आपने डाल कितना रखा है। कैसे? Yes. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मेरी 5 मार्जिन कॉल हिट है, ठीक है। यस, और मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट प्राइस कितना है? $15। यस, तो मेरी जो छठी मार्जिन कॉल उठेगी ये यहाँ पे वन टाइम मतलब $15 की उठनी चाहिए। बोट इसको $15 का बाय करेगा छठी मार्जिन कॉल के लिए। यस, यस, और मेरे अकाउंट में है $8, तो कैसे Yes. उठाएगा? नहीं उठाएगा। सेम रीजन है। और बाइनेंस पे मिनिमम ट्रेडिंग $10 का होना चाहिए। $10 से नीचे की ट्रेड बाइनेंस नहीं लेता है। मिनिमम ट्रेड के लिए $10 होना चाहिए। यस, यस, क्लियर? हाँ क्लियर तो है, लेकिन सर हमने सभी ट्रेड $12 की दे रखी है। फर्स्ट बाई अमाउंट $12 दे रखा है, क्योंकि 10 का अगर देते हैं तो 10.25 पे उठाता है। तो कोई नहीं, अगर आपने $12 दे रखी है और मान जी। लो जितनी भी आपकी मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं, उससे जी। नेक्स्ट मार्जिन कॉल में ये चेक कीजिए, आपने $1 डाल रखा है तो वो 12 उठाने के लिए जाएगा। जी, अगर 2 डाल रखे हैं तो वो $24 उठाने जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल। 1 डाल रखा है और डेड जी। पॉइंट डाउन आते ही वो $12 का बाय करने जाएगा। अगर उसको जी। $12 नहीं मिलेंगे तो वो जी। नोटिफिकेशन सेंड कर देगा इनसफिशिएंट बैलेंस का। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके अकाउंट में $8 हैं या $9 हैं, $10 हैं, तो नहीं उठाएगा वो। उसको पूरे $12 का वो अमाउंट चाहिए। वो ठीक है सर, वो तो ठीक है। हमने जो इसकी जो बोर्ड को जो कमांड दिया है वो सारा कैलकुलेट करके दिया है। वो अपनी पूरी कॉल हिट कर चुका है तीनों कॉइन की। और इसके बावजूद भी जैसे बीच में उसने बाय सेल किया है, तो सब में रियल टाइम सेटलमेंट मोड पे, तो जो उसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा था उसकी बात है मैं कर रहा था। बाकी वो जो ट्रेड कितना जो उठाया है वो तो सब बैलेंस्ड ओके है। अगर ये प्रॉफिट का ऑटोमेटिक उठा लेता, हमने जिसको कमांड भी नहीं दे रखा है उसके बावजूद भी कैसे उठा लेता है। जैसे हमने $10 का तो कैसे उठाएगा? ऐसा आपकी 8 मार्जिन कॉल हिट है, ठीक है। जैसे हमने सर उसको सर सुनिए ना पूरा। जी जी जी, यस यस। 8 मार्जिन कॉल आपकी उठा चुका है बोर्ड। अगर प्राइस उन 8 मार्जिन कॉल के इर्द गिर्द घूमता है
तुम उन जी 8 मार्जिन कॉल का ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा, जी। उसको और फंड की जरूरत नहीं है। अगर 8 मान लो तो अपना सबमिट नहीं मोड होता है 5वीं मार्जिन कॉल से ऑन, और 5 जी। से लेकर 8 के बीच में बोट अगर अप डाउन रहता है प्राइस, तो जो यस 5 से लेकर 8 मार्जिन कॉल हैं उन्हीं में जी हमारा जो बाय सेल करके अपने को प्रॉफिट देता रहेगा। 9वीं जी मार्जिन कॉल की जरूरत नहीं है कि उतना डाउन गया ही नहीं वो मार्केट। जी जी जी। तो ये यही था कि और का मैं या समझ नहीं पाया हूँ, शायद क्या पता हाँ सर, आप फिर से जैसे, हाँ सर, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मेरा $15 का फर्स्ट बाय अमाउंट था, और हमने 10 कॉल मार्जिन की परमिशन दे रखी थी, तो और उसके लिए हमने दे रखा था 166 यूएसडीटी दे रखे थे उसको। हम्म, ठीक है, तो 166 यूएसडीटी उसने ले लिया, $1 हमारे पास बच्चा। हम्म, लेकिन उसने क्या किया कि जो 9-10 कॉल में सब सेल करता रहा है बीच में अभी। ये मैंने बताया ना भाई। जी। तो वो जो वही सब सेल का जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो रेवेन्यू में तो शो किया, लेकिन कहीं और कहीं शो नहीं किया, क्योंकि उसके वो पास बाकी बाइनेंस जो। पे जाता है, वो बाइनेंस पे जाता है, लेकिन उस फंड को वो वहां से भी ट्रेडिंग के लिए यूज कर लेता है। हाँ सर, क्यों? वही जानना क्योंकि वो, आपने आपने 0.1 मान लो सब सेल किया, सब सेल जी में पॉइंट या 0.8 या 0.9 ऐसे शो करता है। तो इतनी यस छोटी छोटी अमाउंट आप देखने जाएंगे तो बाइनेंस पे दिखेगी थोड़ी। जी 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 मान लो $1 है आपका, और जी बाइनेंस ने आपको 0.08 करके प्रॉफिट दिया, तो बाइनेंस पे जी आपको 0.08 दिखेगा। जी वो दिमाग में नहीं रहता है कि हाँ इतना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डाल के दे। $12 का 1% प्रॉफिट कितना बनेगा? नहीं सर, वो ठीक है, जैसे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उनका जवाब देने के लिए जानना जरूरी है। जैसे एक बिल्कुल दिन का बिल्कुल प्रॉफिट, होना चाहिए। एक दिन का प्रॉफिट जनरेट हुआ $2 मेरा, हम्म, हम्म। तो $2 सर रॉयल क्यू में रेवेन्यू में शो कर रहा है, लेकिन जो बैलेंस में न तो रॉयल क्यू में शो कर रहा, न तो बाइनेंस में शो कर रहा। रॉयल क्यू में भी शो करता है और बाइनेंस में भी। अगर फिर भी कहीं डाउट लगे ना, जी तो जो रॉयल क्यू का हिस्ट्री है जी जहां पे उसने सब सेल किया है, जी वो सब सेल का रिकॉर्ड देखिए, और उससे जी नीचे पहले जो बाय किया था उसका रिकॉर्ड देखिए, कितने पे जी बाय करके और कितने पे सेल किया है और कितना प्रॉफिट निकाला है। सेम रिकॉर्ड आप बाइनेंस पे जाके चेक कीजिए। अगर सेम रिकॉर्ड है तो बाइनेंस पे ट्रेड हुआ है, और बाइनेंस ट्रेड हुआ है तो इट मींस आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड हुआ है। तो सर वही तो, कि प्रॉफिट तो ऐड हुआ है, लेकिन वो शो नहीं, मतलब रिजर्व में दिख नहीं रहा, जैसे हमारे पास 5 दिखेगा रिजर्व ना, यूटिलिटी हो बिल्कुल जाना दिखेगा, चाहिए। दिखेगा जी बिल्कुल। आप देखिए रॉयल क्यू क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, खाली सॉफ्टवेयर है जो ट्रेड को कमांड देता है, यस और जो अपना ट्रेड होता है वो बाइनेंस पे होता है। बाइनेंस पे आपका $0.01 का भी प्रॉफिट हुआ दिखा रहा है, तो वो प्रॉफिट है, और वो बाइनेंस के आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड होगा, जो भी आपका 1 2 3 4 यूएसडीटी बचा है उसमें। बाइनेंस ठीक पे है सर। आपका ट्रेड रिकॉर्ड है, इतने पे बाय जी हुआ, इतने पे सेल हुआ, तो और कोई एक्सक्यूज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड आपका बाइनेंस पे हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आपका प्रॉफिट भी बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में ऐड हुआ है। इसमें तो एक्सक्यूज की कोई बात ही नहीं है ना। जी ठीक है सर। ओके सर। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये जी देखने वाली होती हैं, और इन्हीं से सीखने को मिलता है। पहले जी तो जी पहले तो नोट ये कीजिए, पहले तो दिमाग से ये निकालिए कि अपना फंड है जो भी है ट्रेडिंग का, वो रॉयल क्यू पे से होता है? नहीं होता है। नहीं होता, रॉयल क्यू पे नहीं होता सर। रॉयल क्यू पे खाली हिस्ट्री से होता है कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक यस चीज ये। यस यस दूसरी चीज ये कि आपका जो हिस्ट्री है वो यस बाइनेंस पे जाके चेक कीजिए, आपका बाइनेंस पे $0.1 का प्रॉफिट हुआ है। यस लेकिन जो $0.1 का प्रॉफिट हुआ है वो $0.1 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा आपको वहां पे। क्यों? क्योंकि उसमें से टेकर फीस 0.1 भी लेस हुआ है ना। हाँ बाइनेंस भी लेता है ना मेकर टेकर फीस 0.1 0.1।
जी, लेकिन सर अगर $2 $3 प्रॉफिट हुआ है तो उसको तो शो करना चाहिए। करना चाहिए और होगा और होता है। रिकॉर्ड चेक कीजिए अपना प्रॉपर और कैलकुलेट कीजिए कितना बाय हुआ है, कितना सेल हुआ है, वो रिकॉर्ड निकाल के आप चेक कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका जी। ट्रेड बाइनस पे हुआ है और 1 रुपए में बाय करके वो आपने 1 रुपए में बाय किया वो रिकॉर्ड है, और 1 रुपए 2 पैसे में सेल किया वो रिकॉर्ड है। जी। वो रिकॉर्ड है तो पैसा कहाँ गया? जादू नहीं है ना कि कहीं चला जाएगा, वो बाइनस के ही पास में है और बाइनस पे स्पॉट वॉलेट में ऐड होता है। जी, स्पॉट और वॉलेट अगर में। आपको फिर जी। सुनिए, जी। जी। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है ना इस हालत में, मतलब आपको फिर भी पजल है आप, जी। तो सबसे बेस्ट तरीका है जी। किस डेट से लेकर किस डेट तक का आप रिकॉर्ड जानना चाहते हैं। मुझे सर जी। इतना प्रॉफिट हुआ है, मान लो आपका जी। $5 का प्रॉफिट हुआ है 15 जी। दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जी। जी। सब सेल से ही मान के चलिए कि जी। आपका $1 पे बाय हो गया, $1.2 पे सेल हुआ है, सब सेल जी। हो गए और आपका तकरीबन $5 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और जी। आप कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रॉफिट कहाँ गया, जी। तो उसका आप ब्यौरा मंगा सकते हैं बाइनस से। खाली एक मेल कीजिए बाइनस को स्पॉट में कि जी। सर मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट मेरा कहाँ ऐड हुआ है, वो आपको 15 दिन का पूरा रिकॉर्ड निकाल के देंगे। अच्छा, यानी कि सर अगर यानी कि जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो स्पॉट बैलेट में ऐड होता है, ना कि रिजर्व यूएसडीटी में। स्पॉट में, स्पॉट में जाता है, रिजर्व यूएसडीटी में नहीं आता है। रिजर्व यूएसडीटी जो हमारे पास बैलेंस बचा है यूएसडीटी उसमें ऐड नहीं होता है। वो सपोर्ट में ही होता है भाई, उसमें ऐड होता है। जी। ओके सर। अगर आपको कुछ इस तरह की कुछ डाउट रहते हैं ना, जी। आप एक मेल कीजिए, बाइनास आपको पूरा रिकॉर्ड देगा उस डेट तक का। ओके सर। बहुत फास्ट सर्विस है बाइनास की। ओके सर। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। भाई आपको 10 मिनट दिए हैं, 15 मिनट दिए हैं तकरीबन, आप कुछ लगा कि हाँ आपके जो डाउट थे क्लियर हुए? यस 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 सर। फिर भी रहते हैं ना भाई, फिर भी यही बोलता हूँ आपको कि जी। रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि जी। रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडर जो खाली कमांड देता है, रियल यस। अपना ट्रेडिंग होता है वो बाइनस पे होता है, और बाइनस पे पूरा रिकॉर्ड मिलेगा जो आपको, चाहे सब सेल हो चाहे मैनुअल ट्रेडिंग हो। ओके ओके सर। ओके सर। फिर भी अगर आपकी बात नहीं है, फिर भी अगर किसी दोस्त को ये डाउट रहता है ना कि मेरा भाई बाइनस पे ये ट्रेडिंग हुआ है, मेरा तो $10 का प्रॉफिट हुआ है और वो मेरा शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो आप बाइनस से पूछ सकते हैं। इसमें रॉयल क्यू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रॉयल क्यू ने खाली कमांड दिया है आपके अकाउंट में ट्रेड करने का, और जो ट्रेड हुआ है वो आपके बाइनस अकाउंट में हुआ है। अगर डाउट है कुछ कि मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो आप बाइनस को एक मेल कीजिए कि सर मेरा ये थोड़ा सा डाउट है, मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक का मेरा ट्रेडिंग का रिकॉर्ड दीजिए मुझे, वो सब प्रोवाइड करवाएंगे आप। ओके 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 सर। थैंक यू सर। ओके ओके। मिंटू भाई कैसे हैं? अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया भाई। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मान लो कोई जैसे क्वेश्चन पूछता है, अब बीच में पूछ लिया करो किसी से, हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर आता हो और कोई बताना चाहे या बिलिंग हो कोई, हाँ किसी कोई क्वेरी हो, करता भी हूँ जैसे पहले भी किया था। इसी बहाने आपको 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा और किसमें कितना टैलेंट है सर ये भी पता लग जाएगा। यही, हाँ कौन कितना सीख रहा है यही पता लग जाएगा। सर मैं एक छोटी सी मेरी क्वेरी ये थी, मान लो कोई हमारा जो है ऑपरेशन, अब नॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद वो सेल आउट हो जाएगा या मतलब कैसे आगे का सिस्टम क्या बनेगा फिर उसमें, वो बताओ मेरे को आप। देखिए अभी ये सेम क्वेश्चन मैंने भाई को पहले भी बताया था। अगर आप रॉयल क्यू ने जो कॉइन बाय किया है
और उस कॉइन को आपने बाइनेंस पे कहीं यूज कर लिया है, कहीं यूज करने का मतलब या तो उसको स्टेकिंग पे लगाया है, या कन्वर्ट टू बीएनबी किया है, या फिर उसको मैनुअल हाँ सेल कर दिया है। हाँ जो भी हो उस गया टाइम सर। पे अब नॉर्मल शो ऑपरेशन शो होगा अगर वो ट्रेड ऑन है तो। तभी तो मैंने बोलता हूँ ना कि अगर आप स्टेकिंग वगैरह पे लगाते हैं तो रॉयल क्यू से ट्रेड को फ्यूज कर दिया करो, फिर अब नॉर्मल ऑपरेशन शो नहीं होगा। ठीक है। तो उस स्थिति में अगर आपने फंड यूज ही कर लिया है तो फिर क्या आपका यूजिलिटी भी नहीं दिखेगा, वो कॉइन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने वो यूज कर लिया है पहले। या अगर आपने यूज नहीं किया है, उसमें से कुछ थोड़ा पॉइंट लेस हो गया है, मान लो आपके पास 200 कॉइन है, 200 कॉइन में से आपने 1-2 कॉइन लेस हो गए हैं किसी वजह से, या आपने कहीं ट्रांसफर किए हैं, या किसी भी वजह से पॉइंट वन भी लेस हो जाता है, तो रोल क्यू उसमें अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देता है। उस स्थिति में या तो वो कॉइन आपके स्पॉट वॉलेट में मिलेगा, या फिर उस कॉइन की जितनी क्वांटिटी यूएसडीटी है वो मिलेगा। ओके, नहीं वो तो ठीक है सर। ट्रेड मान लो, क्योंकि ट्रेड मान लो आपकी एडा या यूएसडीटी में आपकी ट्रेड लगी है, एडा वर्सेस यूएसडीटी, हाँ तो या तो आपके अकाउंट में एडा आएगा या यूएसडीटी आएगा। सर जैसे मान लो रॉयल क्यू 200 कोई क्वांटिटी है, मान लो एडा की 200 क्वांटिटी प्लस की, और वो अब नॉर्मल ऑपरेशन में मान लो एक कॉइन कम हो गया, 199 रह गया, उसके बाद वो मतलब अब नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल ऑपरेशन होने के बाद वो उसको सेल आउट करेगा क्या सर? वो उस मार हाँ, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सेल आउट करेगा, लेकिन अब मतलब नॉर्मल ऑपरेशन अब नॉर्मल ऑपरेशन तो होगा, मतलब उसको सेल आउट कर देगा सर उसको? काफी कंडीशन में आपको यूएसडीटी भी मिल जाता है, एडा भी मिल जाता है। मैं वही बोला ना कि या तो फिर एडा मिलेगा आपको या यूएसडीटी मिलेगा, और जहां तक है सेल आउट करने के लिए चला जाता है तो आपको यूएसडीटी ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर $6 भाई आपका $6 लेस हो जाएंगे। $6 सर कटते ही कटते ये सर कन्फर्म है क्या सर? हाँ कटते हैं भाई, लेकिन मैंने देखा नहीं है कहाँ से कटते हैं। लेकिन सर आज आप रॉयल क्यू FAQ में जाएंगे ना, वहां पे लिखा हुआ है कि अब नॉर्मल ऑपरेशन की $6 चार्ज लगता है, लेकिन मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। अब नॉर्मल ऑपरेशन मेरा हुआ भी नहीं है, और वहां पे चेक नहीं किया है कि कहाँ से और कैसे लेस होता है। आज सर मेरा जैसे ये था, मैंने ये FAQ में लिखा हुआ है बाइनेंस में, वो देखा था मैंने, $6 लेस होता है। तो कोशिश रखो अगर आपको स्टेकिंग पे डालना है तो रॉयल क्यू में जाके उस ट्रेड को फ्यूज कर दो, और जिससे अपना ऑपरेशन शो नहीं होगा। हाँ सर, ऐसे आज मैंने जो है वो यूएसडीटी से पहले बीटीसी बाय किया $10 का, ठीक है, फिर उसके बाद जब वो ट्रेड को मैंने स्टॉप कर दिया और पाउज कर दिया जी, उसके बाद उस बीटीसी से मैंने इथेरियम बाय कर लिया, तो फिर मेरा अब नॉर्मल हो गया सर वो, फिर मेरे को समझ नहीं आया ना उसको। पहले यूएसडीटी से बीटीसी बाय किया, उसको स्टॉप भी कर दिया और पाउज कर दिया, ट्रेडिंग स्टॉप कर दी उसकी। फिर उस बीटीसी से मैंने इथेरियम बाय करके देख लिया, मैंने देख रहा था, चेक कर रहा था भाई कैसे होता है कि नहीं होता। फिर मतलब मेरा जो अब नॉर्मल हो गया सर आज वो नहीं होता है। जब तक मान लो आपका यूएसडीटी और बीटीसी का ट्रेड चल रहा था, आपने उसको स्टॉप कर दिया, फ्यूज कर दिया, हाँ, जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे ना तब तक नॉर्मल ऑपरेशन कैसे से होगा। जब ट्रेड स्टार्ट ही नहीं है एक, तो उसका तो चांस ही नहीं बनता अपना अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होने का। आपने उसको ऑन किया है, बाई मिस्टेक ही ऑन किया होगा शायद। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम था ना, थोड़ा सा ट्राई कर रहा था। $10 में अगर एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज हो रहा है तो कर लो भाई। आपने तो $10 किया है, हमने तो 6-7 हजार डॉलर लगा के एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में। सर कुछ करेंगे तभी कुछ सीखेंगे सर। ये आपकी बात से 100% संतुष्ट हूँ भाई। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को 3-4 महीने हो गए ज्वाइन के हुए, ये अब नॉर्मल मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा था ट्राई करके,
तभी होगा, नहीं तो देखिए शायद होता भी नहीं। मतलब abnormal ऑपरेशन का शो होने का बस एक ही रीजन है कि जितना हम्म। कोर्ट ने बाय किया है उतना उसको सेल करने के लिए नहीं मिला हाँ हाँ, बस। मैं समझता हूँ सर, मैं इस बात को। ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके। नंद किशोर भाई कैसे हैं? हेलो। जी भाई। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। सर आपको तहे दिल से धन्यवाद सर, जो आप हम इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए। और जी धन्यवाद भाई, प्यार है भाइयों का इसलिए बैठा हुआ हूँ। जी सर। जी सर। सर मैं आपसे क्वेश्चन था सर मेरा कि ओएमजी और थेटा का स्टेकिंग नहीं हो पाता है क्या सर? ओएमजी और थेटा का तो है। सर मेरा 19 मार्जिन कॉल हिट हो गया था, तो जैसा आप बताए थे 1 इंच और ये वेट वगैरह का तो स्टेकिंग में डाल दिया हूँ सर। और ओएमजी और थेटा का देखा तो सर उसका नहीं बता रहा था सर स्टेकिंग में। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ जी सर। थेटा का नहीं है भाई, अभी पहले था अभी नहीं है। और क्योंकि ओएमजी का सर? स्टेकिंग के लिए कॉइन आते रहते हैं और हटते रहते हैं, कुछ दिन बाद चेक अच्छा। करोगे तो क्या पता आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, ओएमजी का सर? और ओएमजी का भी नहीं है। अच्छा, बस सही पूछना था सर। थैंक यू थेटा सर। का पहले था क्योंकि मैंने थेटा में स्टेकिंग लगाया हुआ है, हाँ हाँ, इसलिए मुझे याद है कि मेरा भी पहले था। 19 मार्जिन कॉल हिट हो चुका है सर। और 30% है सर लास्ट, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि स्टेकिंग में डाल दूंगा जैसा आप बताए थे वैसे ही। तो वही देखा तो नहीं दिख रहा था सर उसमें। कोई नहीं, 2-4 दिन 5-7 दिन वेट कर लो, फिर क्या पता आ जाएगा। ये आते रहते हैं जाते रहते हैं स्टेकिंग के लिए। अच्छा। हाँ हाँ। स्टेकिंग के लिए पता है किसी कॉइन का ज्यादा डिमांड कैसे कब आता है, स्टेकिंग के लिए अवेलेबल कब होता है? जी सर। या तो उस कॉइन की तरफ से स्टेकिंग का रिवॉर्ड दिया जा रहा हो। हाँ सर। जैसे अलग अलग जो कॉइन होते हैं उसकी कम्युनिटी होती है, उनकी तरफ से भी ऑफर दिया जाता है कि आपको यूजर को स्टेकिंग के लिए इतना मिलेगा। उससे क्या होता है, लोग सेल करने की बजाय स्टेकिंग पे डाल देते हैं और उस कॉइन की कीमत डाउन नहीं आती फिर ज्यादा, जी सर। इसलिए हाँ स्टेकिंग हाँ। का ऑप्शन देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है अभी सर। आप किसी कॉइन का प्राइस देखना अभी प्रेजेंट के हिसाब से, और जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा ना, हाँ सर। अभी मार्केट डाउन है, जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में, उस टाइम पे आप देखना स्टेकिंग के लिए जो अभी कॉइन 5 या 7% दे रहा है ना, उस टाइम पे आपको 15 से 20% का भी एपीआई मिलेगा। जी सर। हाँ हाँ। क्योंकि लोग अप जाने के बाद उस कॉइन को सेल न करें और स्टेकिंग पर डाल दें, जिससे उस कॉइन के रेट डाउन नहीं आए। जी सर। हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ब्रो, प्यार बनाए रखिए भाई, मीटिंग में आते रहिए। ठीक है सर। सीखता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी सर, थैंक सीखेंगे यू। तो ही टिकेंगे भाई, जी सर। हाँ वरना आप भी अदर लोगों की तरह छोड़ के चले जाएंगे कि रॉयल क्यों तो यार प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। सर, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा भले ही प्रॉफिट ना हो। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं नहीं भले ही प्रॉफिट नहीं आ रहा हो, लेकिन भाई जिस प्रोजेक्ट में हम हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी सर। हाँ, बहुत जरूरी है सर। ऐसे नेटवर्कर लोग हैं जो जिन्होंने रॉयल क्यू को प्रमोट करना छोड़ दिया है। क्यों? जी सर। क्योंकि हाँ। ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं आ रहा है और सर उनको चाहिए पैसा। मेरा भी अपलाइन वैसे ही मुझे ऐड कर दिया सर, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं है सर। तो बस आप ही के ये मैं अटेंड कर करके सीखा हूँ सर जो कुछ भी। हालांकि मुझे भी बिल्कुल उतना नहीं आता है सर, बाकी सीख रहा हूँ सर धीरे धीरे। सीख जाएंगे और भाई, सीख जाएंगे। मेरे पीछे में भी एक अपने ही साले को अटैच कर दिया हूँ सर। उसका क्या भी जिस बात है, दिन जुड़ा उसी दिन उसका 700-800 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया सर। ये बस मतलब आप ही की नॉलेज के ये से हुआ है सर। थैंक यू। तो साले साहब का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर, उसको बीएनबी इथेरियम और पहला बीटीसी ऐसा में प्रोजेक्ट लगाया हूँ देखा सर। हूँ यार जिसमें है ना दोस्त अपने रिलेटिव को ज्वाइन करवा रहे हैं। जी सर।
क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है यहाँ पे। जी सर। हाँ मेरी मिसिज मेरे बराबर के रैंक पे आ चुकी है, V4 रैंक पे। जी सर। मेरी भांजी है वो V3 रैंक पे आ चुकी हैं। हाँ हाँ। मेरे भाई हैं वो V2 रैंक पे हैं। ठीक है सर, बढ़िया। मेरे जितने भी मामा चाचा बुआ फूफा, कोई हाँ ऐसा रिलेटिव नहीं है जो रॉयल क्यू में ज्वाइन नहीं हो। जी सर। पहला ऐसा लेकिन मुझे प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने जी सर। सभी रिलेटिव को ज्वाइन करवाया है। हाँ हाँ। इससे पहले प्रोजेक्ट करता था, वो अब भी चलता है, क्राउड जी वन। सर। हाँ हाँ। मेरा डायरेक्टर का रैंक है वहां पे, तकरीबन नजदीक ही है। जी सर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये विदाउट लाइबिलिटी का है। जी सर। अपना पैसा अपने अकाउंट में, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। जी भाई सर। मेरे को विड्रॉल करना है, भाई कर तू तेरे अकाउंट में। जी सर। ओके ओके भाई, ओके। थैंक यू। शकील भाई कैसे हैं? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मस्त जबरदस्त शकील भाई। जी सर, सुन रहा था सर, मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा था। जी सर भाई। मैं लर्निंग के पीरियड में कुछ 6-7 महीने पहले सर लर्निंग के पीरियड में कुछ रॉयल क्यू की कुछ भी नॉलेज नहीं थी सर। उस टाइम में BTCST बोल के कॉइन है सर उसमें। तो मेरे अपलाइन ने थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रहने की वजह से बाय किया था सर। वो थोड़ा डाउन में चला गया अभी पिछले 5-6 महीनों से। तो वो उसे मैं वो ही नहीं भाई, वो ही कॉइन नहीं, सभी कॉइन उसके बाद से डाउन आए हैं। जी सब कॉइन डाउन में है, लेकिन इसे मैं स्टेकिंग पे डालना चाहता हूँ। तो बाइनांस में BTST की स्टेकिंग का अवेलेबल नहीं है ना सर, क्यों? वो नहीं, अभी हटा दिया होगा, चलता रहता है। देखिए BTCST का चेक करते हैं। नहीं है सर, मैं चेक किया, लेकिन BTCST नहीं, का नहीं है। हाँ नहीं है सर उसमें एक बार ट्राई कर लेना, मिल जाए शायद, क्या पता, क्योंकि सभी कॉइन स्टेकिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं भाई। जी सर। ओके। तो जी उसमें 1 लाख रुपए का फंड था सर। मैं तो तब तक उसे स्टेकिंग पे डालना चाहता था। एक ही कॉइन में 1 लाख रुपए है सर, उसमें $1200 है। ओके तो उसे स्टेकिंग में डालना चाहता था, लेकिन बाइनांस में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉइन का स्टेकिंग नहीं नजर आ रहा उसका। ऐसा स्टार्टिंग में उसी का नहीं, काफी कॉइन का भी है जो सभी पूरी मार्केट डाउन आई हुई है। और रही बात स्टेकिंग की, तो कुछ दिन में ट्राई कर लेना स्टेकिंग के लिए। क्या पता, वो स्टेकिंग के लिए तब मिलेगा जब BTCST थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो शायद पता वो मिल जाए स्टेकिंग के लिए। जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि मैं थीटा को लगाना चाहता हूँ, तो जब मैंने लगाया तब थीटा स्टेकिंग के लिए था, और अब नहीं है वो। तो ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हटते रहते हैं, आते रहते हैं। जी सर। और एक बात क्या पूछना था सर, मैं अब पूरे कॉइन का तो मुझको नॉलेज नहीं सर, लेकिन वो जब से टेरा लूना का जो कांड हुआ ना सर, तब से हमारा पूरा ध्यान पूरा BTC, इथेरियम, BNB तीन ही के ऊपर आ जाएगा सर, तीन ही के ऊपर आ गया है सर अभी। क्या फिर से बोलिए। जब से टेरा लूना का जो किस्सा हुआ ना सर, तब से ये अल्ट कॉइन के ऊपर थोड़ा डर आ रहा है सर मुझको। लेकिन मैं BTC या तो इथेरियम या तो BNB तीन ही में मैं अपना पैसा लगाना पसंद करता हूँ सर मैं। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है? जी सर। सबके अपने अपने फेवरेट कॉइन होते हैं भाई, ठीक है। जी तो सर। ये मार्केट ऐसा है, मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, इस मार्केट में खाली वही पैसा लेके आओ जो आप लूज करने के लिए रेडी बैठे हो। भले ही वो आपको 1 महीने में डबल हो जाए, लेकिन इस मार्केट में आते हैं तो आप लॉन्ग टाइम के लिए आइए, साल 2 साल 3 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपका 2 महीने में डबल हो जाएगा, उसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अभी थोड़ा बहुत एक 6-7 मेरी गारंटी, कोई आपको बोले ना आप इस फील्ड में आइए, मेरी गारंटी, समझो वो आपको बेवकूफ बना रहा है अपने बेनिफिट के लिए। जी सर, यही बात पर आपकी यही बात हमको पसंद आती है सर। आप यही बात जो हकीकत है वो बताते हैं सर, आप जो है रियलिटी वो बताते हैं आप। मार्केट ही ऐसा है भाई,
जी जी झूठ सर बोल के इसमें negative रहेगी इस मार्केट में। जी जी सर, मैंने अपना फ्यूचर का प्लान सर, मैं कुछ इसमें $20,000 का अकाउंट बनाना चाहता हूँ सर। मैं हम्म 15 से $20,000 का अकाउंट बनाना चाहता हूँ। क्या बाइनांस में सेफ है ना सर 15 से $20,000 का? क्या अपने आप लिए बोल रहा नेट पे हूँ? स्टार्टिंग जी जी, मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ। क्यों, तो मेरे लिए वो बहुत है ना सर अमाउंट, इसलिए। बिल्कुल भाई, आपने तो $15-20 बोला है। जी जी किसी भाई के लिए $2,000 भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। जी जी, इसीलिए क्यों बोले तो वो $1,000-2,000 ठीक है सर, लेकिन मैं इसमें फ्यूचर भी बनाना चाहता हूँ, कुछ कुछ इसी के ऊपर थोड़ा अपना पैसा। देखिए, जी सर। 2-3 चीजें हैं, आपको क्लियरली बोलूंगा शकील भाई। जी एक, जी इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो किसी से उधार नहीं लेना है, नहीं 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 लोन सर, नहीं लेना है, नहीं सर। और किसी को कुछ गिरवी रख के नहीं लेना है। जी जी सर। ठीक है। जी सर। दूसरी, इस फील्ड में आते हैं तो वो पैसा जितना भी लेके आ रहे हैं समझो वो आपके पास नहीं है। जी 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 सर। तीसरी बात, पूरा फंड किसी भी एक कॉइन में मत रखो। जी सर। जी सर। तीसरी बात, फंडामेंटल कॉइन जो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे जी आपने सर। बोला बीटीसी है, इथेरियम है, इनको मानते हैं, बीएनबी है, इनको मानते हैं मोस्टली। इसके अलावा जी सर। मेरे मेरे जो फेवरेट कॉइन है वो दोस्तों को बता देता हूँ। डॉट है, जी सर। एडा है, मैटिक है, एफटीटी है, जी सर। और मैंने लिस्ट बना रखी है 15-20 कॉइन की जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ। वो लिस्ट जी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना। जी जरूर सर, जरूर जरूर। उन कॉइन के ऊपर मैंने स्टडी कर रखी है और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बेस्ट है इन फ्यूचर के लिए। और जी मैं सर। रॉयल क्यूब में ट्रेडिंग भी उन्हीं कॉइन पे करता हूँ। जी सर। लेकिन अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जी सर। जो दोस्त नए आ रहे हैं वो खाली बिटकॉइन में ही ट्रेड करें। जी सर। जी सर। फर्स्ट बाई अमाउंट ज्यादा करके। जी आपको जी 3 कॉइन में ट्रेड लगाना है, मान लो $15 करके, जी सर। तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना? $15, 15 दूनी 30, 15 30 45, ठीक है। जी तो जी 3 कॉइन की बजाय आप बिटकॉइन में ट्रेड करो और फर्स्ट बाइंग अमाउंट डालो $45। जी जी सर। जी सर। ठीक है, जी जी सर, वो जरूर। बेस्ट रहेगा। जी सर, शुक्रिया सर। और बताइए शकील भाई। कुछ नहीं सर, आप ही बताना सर। बाइनांस ने कुछ, आपने टेलीग्राम चैनल में बताया था बाइनांस में बिटकॉइन ट्रेड करने पर फी है, 0 फी है सर ट्रांजैक्शन की। वो कुछ कुछ फी? पेयर में है, वो पेयर मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, कल डाले थे, देख लेना आप। एक भाई ने सेंड किए थे मुझे मीटिंग में ही। जी सर, शुक्रिया सर, इतना ही पूछना। ओके शकील भाई। जी जी, शुक्रिया सर। एक सर का नाम है रॉयल क्यू से हैंडरेज किया है सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। जी भाई, नाम रॉयल क्यू है, अच्छा है, लेकिन अपना नाम रखेंगे तो पता चलेगा भाई का नाम ये है। नहीं नहीं, आई एम जॉइनिंग फर्स्ट टाइम दिस मीटिंग। अच्छा अच्छा, पहली बार अपलाइन ने मीटिंग मुझे आपका यानी कि हाँ, मेरा नाम युगल किशोर लश्करी है, मैं गुजरात से हूँ। किशोर भाई, रॉयल क्यू फैमिली में स्वागत है आपका। हेलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। किशोर भाई, मेरी अपलाइन जो है इसमें भी मीटिंग में है अभी। कौन है? हेलो, कौन है आपका अपलाइन? नीरव V3 जी लिखा है ना। नीरव? क्या नाम है? जो हाथ उठा है। नारायण भाई का है। हाँ, नारायण भाई, सॉरी, नीरव नहीं, नारायण भाई। क्या यार, नीरव बोले। नारायण भाई तो दिल्ली मीटिंग में आते हैं यार। कैसे है भाई, कैसा? उन्होंने बढ़िया फोन किया था, नारायण भाई तो मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। नारायण भाई तो अभी ऐसे हो चुके हैं जैसे बचपन के दोस्त हो। मैं डेली उसको मीटिंग में लिंक भेजता था, लेकिन आज उसने ज्वाइन किया है सर, टेक्निकल में।
ओके, नरेन भाई एक सजेशन दूंगा आपको, बोलिए सर। आपके लिए भी है और सभी दोस्तों के लिए है। बोलिए। अगर आप अपने किसी नए यूजर को मीटिंग में लाते हैं ना, तो उनको टेक्निकल सेशन में मत लेके आइए पहले। सर मैंने डेली उसको मैसेज कर रहा था, मैंने आज कॉल नहीं किया उसको कि आप ट्रेनिंग में बैठिए, लेकिन उसने आज संडे है ना, उसको छुट्टी होती है, इसलिए डायरेक्ट उसने टेक्निकल में ही ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि अपना पहला एक ऐसा मीटिंग है रोल क्यू का जिसमें फुली आजादी है, आप नेगेटिव बोलो, आप पॉजिटिव बोलो। अपने टेक्निकल सेशन में मान लो जैसे किशोर भाई ही हैं, यहाँ पे आज क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, और किशोर भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं 1-1 साल से जिनका ट्रेड रुका हुआ है रोल क्यू में, ठीक है। वो ये बोलेंगे कि मेरा ट्रेड रुका हुआ है, लेकिन न तो उनकी अपलाइन ने उनको हेल्प किया, न उन्होंने खुद ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लिया, तो उनको ये नहीं पता कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, लगाना कैसे है आप डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग, तो ट्रेड रुकेगा ना। अगर ये चीजें उस नए यूजर के दिमाग में चले कि भी यार यहाँ तो ट्रेड रुकता भी है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। सही बात है सर आपकी। तो नए दोस्त को प्लान प्रेजेंट लेके उनको एक्सप्लेन करेंगे ना, प्लान प्रेजेंट में आएगा, पहले उनको पता चलेगा कि रोल क्यू का सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे काम करता है। जब तक वो प्लान प्रेजेंट नहीं लेंगे ना, तब तक उसका टेक्निकल सेशन उनके सर के ऊपर से जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। सही बात है सर। मैं तो मुझे डेली उसको मैसेज कर रहा था, तो उसने आज क्या संडे है तो उसने ज्वाइन कर लिया है। चलिए ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया। किशोर भाई एक चीज बताता हूँ आपको, ओपन चैलेंज कर रखा है मैंने कि रॉयल क्यू से बेस्ट सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट या कोई ऐसी क्यूरी बता दें। ओपन चैलेंज पूरे वर्ल्ड में ओपन चैलेंज कर रखा है कि रॉयल क्यू में क्यूरी निकाल के दिखा दें, कोई नेगेटिव पॉइंट बताएं। मैंने ओपन चैलेंज कर रखा है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, प्रोजेक्ट को पहले समझिए आप। अगर नारायण भाई ने आपको इनवाइट किया है तो पहले पूरे प्रोजेक्ट को समझिए कैसे काम करता है, तब ये जो टेक्निकल सेशन है ये आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि अनिल भाई 1 घंटे से बोल रहे हैं और सब ऊपर से जा रहा है। शायद आपका अनम्यूट हो गया है। जी हाँ, 1 महीने पहले मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन मुझे कुछ शिफ्टिंग करना था जूनागढ़ से अहमदाबाद में। ओके, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और आज 1 हफ्ता हुआ है शिफ्ट होके सब भी सेटल करके, कल से कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे करके मेरे को शायद उन्होंने फोन किया था। तभी मैंने व्हाट्सएप खोला तो ये दिखाई दिया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं देखता हूँ क्या है करके। वैसे प्लान मुझे पूरी तरह समझाया गया है, फिर भी मैं प्लान की मीटिंग में आऊंगा और सब कुछ देखने के बाद मैं अपने लोगों को इसमें ज्वाइन करवाऊंगा। डन। क्योंकि जब तक आपको खुद पता नहीं होगा ना किशोर भाई, तब तक आप अपनी टीम को भी एजुकेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक उसको समझ में नहीं रहेगा ना, तब तक आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी काम नहीं कर पाएंगे, और जिस चीज में आप 100% नहीं दे पाएंगे फिर उसमें काम करने का मजा नहीं है। ओके, डेली मीटिंग होता है प्लान भाई के सर। डेली मीटिंग होता है मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे डेली मीटिंग होता है, वो प्लान प्रेजेंट होता है, और सैटरडे संडे टेक्निकल होता है सर। ठीक है, वो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने देखा मैंने मैसेज तो कोई बात नहीं। कल से प्लान प्रेजेंट होगा तो 9 बजे से डेली होता है अपना मीटिंग, यही लिंक पे होगा। ठीक है, मैं कोई बंदे को इसमें इनवाइट कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो ना भाई, कोई बात नहीं। पूरे मोहल्ले को ले आओ चाहे। कोई बात नहीं है सर, 100%। ओके ब्रो, थैंक्स। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। नारायण भाई आपके दोस्त बड़े मजेदार और रंगीले स्वभाव के हैं, काफी अच्छा लगा बात करके उनसे। नहीं, ये बहुत पुराना नेटवर्कर है,
लेकिन अभी क्या ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्टार्टअप नहीं किया है। वो शिफ्टिंग में लगा था, जूनागढ़ से अहमदाबाद वहाँ शिफ्टिंग कर रहा था वो। ओके ओके, कोई नहीं, कर लेंगे भाई। ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको ज्वाइन करके किसी को ये नहीं लग रहा है कि यार पता नहीं कहाँ आ गए। सही बात है सर। युगल सिंह भाटी सर कैसे हैं? अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, आपने हैंड रेज किया है। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार भाटी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। बताइए क्या क्वेश्चन है आपके? मैंने सर एक दिन को ऐसी ट्रायल के लिए एक कॉइन खरीदा थोड़े टाइम के लिए, फिर मैंने देखा ये चल नहीं रहा है एवे करके, तो उसको वापस सेल कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिया उसी रेट में बेचा, तो उससे कुछ नुकसान हुआ क्या मुझे? ना, नहीं हुआ, खाली मेकर टेकर फीस कटा होगा, मतलब 100 रुपए पे 1 रुपए। 100 रुपए पे 1 रुपए, इतना ही कटा? 1 रुपया भी नहीं, 100 रुपए पे 20 पैसे। अच्छा, इतना ही कटा होगा। 0.1 मेकर कटता है, 0.1 टेकर, मतलब 0.2 फीस ही कटता है बस। अच्छा फिर तो ठीक है। मैंने देखा क्या पता वो हाथों हाथ बेच दिया, उसकी वजह से नुकसान हुआ मुझे, वापस यूएसडी कम मिले। अच्छा चलो ओके सर। ओके सर। ओके सर। अमीन चंद, अमीन भाई कैसे हैं? ठीक है सर। हेलो हेलो जी अमीन भाई, थोड़ा सा नजदीक करके बोलिए, शायद आवाज लो आ रहा है। हेलो जी अमीन भाई। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर। बताइए। काफी टाइम बाद आया मैं मीटिंग में। काफी टाइम बाद आए हैं, मैं भी यही देख रहा था कि अमीन भाई आज काफी दिन बाद आए हैं। दरअसल में मैंने फंड निकाल लिया था उसमें से। अच्छा। दूसरी जगह लगाया, अभी फिर डालेंगे इस वक्त थोड़ा टाइम बाद। बहुत लॉस चला गया ना मेरा उसमें, फिर मैंने दूसरे में डाल दिया पैसा। यही 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 काफी दोस्तों ने यही किया है, यही गलती किया है काफी। तो मेरा क्या, मेरे डाउनलाइन ने क्या किया, अपलाइन ने क्या किया, मेरे 9 कॉइन चालू कर दिए थे। सबसे बड़ा दिक्कत अमीन भाई अपलाइन का ही स्टार्टिंग से आ रहा है। नेट नॉलेज था, ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा दिया, या फिर पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करके चले। और सबसे जो ज्यादा दिक्कत किया है ना, वो मार्केट ने किया है भाई। अपलाइन का भी इतना वो नहीं है, मार्केट ही 70% डाउन हो गया भाई, अपलाइन क्या करे यार। सही बात है। मार्केट 70 से 80% डाउन आ जाए, मान लिया उसने 5 कॉइन में ट्रेड लगाना था, उसने 9 में लगा दिया, चलो मान लिया। लेकिन 70 से 80% मार्केट डाउन हो गया, उसमें अपलाइन क्या करेगा? हाँ जी, ये भी बात है। अभी वेट करना पड़ेगा साल भर, साल 2 साल तक भाई। वेट कितना करना पड़े ये तो इस चीज फील्ड में हम बता नहीं सकते हैं। एक मार्केट का एनालाइज होता है तब इतना जाएगा ये, लेकिन ये है कि इस फील्ड में लॉस नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बस। ये प्लेटफॉर्म वैसा नहीं है आप आइए और डेली का अर्निंग लीजिए, आपका डेली आरओआई फिक्स है, वो नहीं। टोटली मार्केट बेस्ड प्लान है। एक दिन प्रॉफिट आया, 2 दिन प्रॉफिट आया, तीसरे दिन नहीं आता है, फिर अगले दिन आता है, 5 दिन नहीं आता है, फिर लगातार 10 दिन आता है। टोटली मार्केट पे डिपेंड है, डेली का आरओआई बेस नहीं है। ट्रेड होगा तो ही प्रॉफिट आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रहा था मीटिंग पहले भी दिया था, आज भी बहुत कम हो गए। पहले 200 300 400 500 तक रहते थे, 50 55 56 इतने रहते हैं। ये तो रॉयल क्यू है जो अपने फंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। हम वैसे भी लेके चले ना, मान लो अपने पास जब बिटकॉइन $60,000 पे था, हम रॉयल क्यू को नहीं करते थे और हमने 60,000 में बाय कर लिया बिटकॉइन, और बिटकॉइन आ गया अभी $20,000। वहाँ 18 17 17.5 18 तक चला गया था नीचे। तो उस टाइम पे हम क्या करते, मतलब उसको सेल आउट कर देते। कहाँ करेंगे सेल आउट, इंतजार करना पड़ेगा दोबारा। यही कंडीशन अभी रॉयल क्यू में है।
मतलब ट्रेड करने के लिए फंड डाला, मार्केट डाउन हो गया, ट्रेड वहां पे होल्ड हो गया, ट्रेड नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अब जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग, या फिर वो लोग जो खाली नेटवर्किंग करते थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है भाई, आप दूसरे प्रोजेक्ट में आइए, क्योंकि यहाँ पे तो उनको इनकम मिलनी थी, वो मिल गई। अब वो उसी फंड से अपने डाउनलाइन का लॉस करवा कर दूसरी जगह लेके जाएंगे कि आप यहाँ पे काम कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, यही होता है और यही होता है जिनको नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। वो ये नहीं बोलेंगे कि जो दूसरे प्रोजेक्ट में आप फंड लगा रहे हैं उतना ही प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा तो बहुत ज्यादा पॉइंट चालू कर दिया था, इसके लिए लफड़ा हो गया। यही है, जिनको नॉलेज नहीं था, जिनके कॉइन में 2-2 3-3 कॉइन में ट्रेड लगाना था, उसके 8-8 10-10 कॉइन में ट्रेड लगा के छोड़ दिया। मेरे 2 कॉइन लगे थे, उस जगह 9 लगा दिया, वो कहाँ से वो पोर्टफोलियो पूरा होगा। और जैसे एक बार नहीं आप अमीन भाई, चलो ये चीज हुआ, लेकिन आपको पता तो चला ना भाई? नहीं, मेरे को पता किससे चला, एक बार पता नहीं साउथ का था बंदा, उसने 15 लाख रुपया कुछ इन्वेस्ट कर रखा था उसने, और सारे के सारे कॉइन चालू कर रखे थे, और उसका ट्रेड नहीं आ रहा था, चल ही नहीं रहा था ट्रेड, 15-20 लाख रुपया लगाने के बावजूद उसके सारे कॉइन चालू कर दिए थे। जो 74 पेयर हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप। मतलब एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है भाई। हाँ, नहीं तो उनके अपलाइन ने कर दिया ऐसा, ही शुरू से बोल रहा था, मैं अपलाइन ने कर दिया, मेरा मतलब ट्रेड ही नहीं लग रहा है इतना पैसा होने के बावजूद। जब आपने उसका स्क्रीन शेयर देखा तब मैंने देखा तो पूरे के पूरे कॉइन चालू कर रखे हैं जितने हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, 9 कॉइन चालू कर दिए, पोर्टफोलियो उतना वो था नहीं अपने पास, दो कॉइन चलने का पैसा था उसमें, अब उसकी जगह 9 लग गए तो कहाँ से ट्रेड चलेगा। बस चलो ठीक है भाई अमीन भाई, मान लो आपके 2 कॉइन में ट्रेड लगना था जी, आपके अपलाइन ने 9 कॉइन में ट्रेड करो लगवा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन 9 कॉइन में ट्रेड लगवाया वो फंड तो आपके बाइनेंस में है ना। हाँ जी, हाँ कहीं जी, जा नहीं सकता, वो कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जब मार्केट ऊपर आएगा फिर से रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं है कि आपका फंड जीरो हो जाएगा ना, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। और हाँ जी, इस तरह की जो अंदर से एक उबाल सा आता है ना, वो उन लोगों को आता है जो डेली प्रॉफिट के आदी बन चुके हैं, जो स्कैम प्रोजेक्ट ज्वाइन कर करके कि आपको डेली का इतना मिलेगा। अगर ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं ना और ट्रेड वहां पे मार्केट डाउन की वजह से होल्ड हो जाए, तो अंदर से उनको एक फीलिंग आने लगती है कि मुझे आज प्रॉफिट नहीं आया, मुझे आज प्रॉफिट नहीं आया, मुझे आज प्रॉफिट नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं अभी। ओके भाई, क्लियर है आपके क्वेश्चन आंसर सभी? हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी, ओके ब्रो। पिंटू कुमार, पिंटू भाई कैसे हैं? फाइन सर। जी भाई कैसे हैं? अच्छा है सर, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट था सर कि मेरा भी ट्रेड रुका हुआ है बहुत दिनों से, करीब 2 महीने से रुका हुआ है, करीब 4,000 डॉलर हम लगाए हुए हैं। और मतलब कि ना मुझे अब पेशेंस नहीं हो रहा है सर। चलो ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक टैबलेट देता हूँ। हाँ, क्या सर? व्हाट्सएप पे आपको एक टैबलेट सेंड करता हूँ। हाँ हाँ, वो लेना, एक टैबलेट सोने के बाद, एक टैबलेट उठने से पहले। ठीक है सर। सर मेरा थोड़ा सा एक भी चेक कर लीजिए ना सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा सर, कि अभी सपोज दैट कुछ फंड लगाएंगे, मेरा 8-9 कॉइन में लगा हुआ है तकरीबन, सारा फ्लोटिंग लॉस 74%, 75%। मतलब आप स्क्रीन शेयर कीजिए जी। हाँ सर, शेयर कर दिया सर। ऊपर कीजिए कि और कीजिए ऊपर।
अभी इनको आप स्टेकिंग पे लगा दीजिए भाई। क्या सर? इनको बाइनेंस पे स्टेकिंग पे लगा दीजिए सबको। उससे क्या होगा सर? स्टेकिंग का प्रॉफिट आएगा हर महीने, जब तक मार्केट ऊपर नहीं आता है तब तक। पिंटू भाई पहले तो ये बताइए आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन सर हैं ये मेरे रोशन रोलिया सर से एक मुंजे सर हैं। और उन्होंने आपको अभी तक स्टेकिंग के बारे में नहीं बताया है? नहीं सर, नहीं बताया। मैं 6 महीने से लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि जिनका फंड डाउन मार्केट होने की वजह से होल्ड है ट्रेड, वो स्टेकिंग पे लगाइए, महीने का प्रॉफिट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा स्टेकिंग से। अच्छा, कमाल है यार, ऐसे ऐसे भी लोग हैं 6-6 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनको स्टेकिंग के बारे में बताया ही नहीं है। हाँ जी हम जनवरी में ज्वाइन किया था सर, जनवरी में ही मैं ज्वाइन किया था और अभी तक मेरा जो डॉलर आया है प्रॉफिट का भाई, उसी टाइम पे आप स्टेकिंग पे डाल देते ना जी, तो आपका तकरीबन आधा 20 से 30 से 40% स्टेकिंग से भी रिकवर हो जाता। ओहो। आप बाइनेंस ओपन कीजिए अपना। जी अच्छा सर, एक चीज और पूछेंगे, जैसे इस मार्केट को रिकवर करने के लिए कि जो अभी क्वाइन जो सारा कुछ जो जा रहा है 74%, 65%, तो इसमें हम कितना फंड डालेंगे तो ये सारा मत क्वाइन डालिए, चालू हो? जितने भी कॉइन अभी ट्रेडिंग पे लगे हुए हैं इनमें मत डालिए, इनको सभी को सभी स्टेकिंग पे डालिए और जो आपके पास फ्रेश फंड है उसको बीटीसी ट्रेड करवाइए। अच्छा, जो नया फंड लगाएंगे बीटीसी से ट्रेड करवाए? यस यस, इनको तो डाल दीजिए उठा के पूरा का पूरा स्टेकिंग पे। ठीक है, वॉलेट पे क्लिक करो। वॉलेट, वॉलेट सर, स्पॉट पे क्लिक करो। स्पॉट, अभी मैटिक पे क्लिक करो। कर दिया सर। बाइनेंस अर्न का ऑप्शन है। वाइनेंस, जी वाइनेंस अर्न। सेकंड नंबर लॉक स्टेकिंग। लॉक सर, ये थोड़ा सा बताइए ना, इसके मतलब ये करेंगे तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है? ये बताता हूं, आप कीजिए। लॉक स्टिक्स जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट 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 ओके, जी। अभी ये 21 डे वाला है, इस पे क्लिक कीजिए। 21.99। हाँ, स्टेक नाउ पे क्लिक कीजिए। स्टेक नाउ, अभी मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए, मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि आपके पास 625 मैटिक है, लेकिन 12-21 दिन के लिए 60 मैटिक ही आप डाल सकते हैं। ठीक है जी जी ऊपर नीचे आइए थोड़ा सा, जी, आई हैव रीड पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए। ये 60 है, 21 दिन के लिए आपका ये स्टेक हो गया और इसके बदले आपको 0.7 मैटिक मिल जाएगा 21 दिन बाद। 21 दिन के बाद कितना मिलेगा? 0.7 मैटिक। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। बैक कीजिए एक स्टेप। बैक किए। अब 90 दिन वाले पे क्लिक कीजिए। 90 दिन, मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए। जी कर दिए। इसमें 250 ले रहा है, फिर इसको और नीचे जाके इसमें आपको 90 दिन के बाद 13 मैटिक मिल जाएंगे, जो आप अभी डाल रहे हैं ना 250। जी, इसके अलावा आपको 13 मैटिक और मिल जाएंगे। ठीक है। एक तो 13 मैटिक ये मिलेंगे, रेट अप जाएगा तो रेट का एवरेज भी हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आएगा। एवरेज ठीक ठाक निकल आएगा 5-4% महीने का। महीने का जो भी मैट्रिक में फंड डाला है उसका 4-5% आ जाएगा। हाँ, और ठीक है ऑन सर। अराउंड हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ न होने से कुछ होना बेस्ट है। यहाँ पे जी जी ट्रेडिंग नहीं हो रहा था ना, कुछ भी जी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी जी, कंफर्म कर दीजिए। कर दिया सर। फिर बैक जाइए,
बैक गए। अब कौन सा बचा हुआ ऊपर कीजिए। ये 4 सर दिन 2 वाला बचा तो हुआ। सेल आउट हो चुका है। 30 दिन वाला बचा हुआ है। 30 दिन वाले में बाकी बचा हुआ सारा डाल दीजिए। ये सर अभी 3 ठो बचा हुआ, 21 दिन का है, फिर 90 दिन का है। ये भी डाल दिया ना भाई। अभी 30 दिन वाले स्टेक पे क्लिक कीजिए। कर दिया मैक्स पे। मैक्सिमम $315। डॉलर नहीं मैटिक है ये। अच्छा मैटिक है ये। कंफर्म कर दीजिए। ये मैटिक अभी आपका स्टेक पे लग गया है। किसी का 21 दिन, किसी का 30 दिन, किसी का 90 दिन। ये जी टाइम कंप्लीट होता जाएगा और जो जो आपने फंड डाला है वो प्लस उनका प्रॉफिट आपके बाइनेंस अकाउंट में ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। हाँ, रॉयल क्यू में नहीं दिखेगा ना सर? ना रॉयल क्यू में जाके और मैटिक की ट्रेड को आपको वहां पे रोक दो, फ्यूज कर दो। अच्छा और ऐसा नहीं है कि ये लॉक हो गए, आप जब मर्जी चाहो इनको अनस्टेक कर सकते हैं। अच्छा मैटिक में गए सर, उसके बाद फ्यूज कर दीजिए रेड बटन पे क्लिक करके। कर दिया सर। सभी को ऐसे ही स्टेकिंग पे डालते जाओ और उनको स्टॉप फ्यूज कर दे जाओ रॉयल क्यू से। ओके। अच्छा सर तो ये हट जाएगा ना सर? हाँ, ये स्टेकिंग पे आपका बाइनेंस के स्टेकिंग पे लग जाएगा और अच्छा यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन बाइनेंस पे आपका स्टेकिंग का प्रॉफिट आता रहेगा महीने टू महीने। तो ये पता कैसे चलेगा सर प्रॉफिट? आप बाइनेंस पे जाओ। फाइनेंस में गया सर। बैक करो जी। ऊपर वॉलेट, ऊपर स्पॉट है ना, सबसे लास्ट में अर्न का ऑप्शन है। अर्न पे गया दिख गए ना मैटिक जी। जितने भी स्टेकिंग पे लगाए हैं। तो 24 घंटे बाद आपका यहाँ पे इंटरेस्ट शो करने लगेगा। कल इसी टाइम देखेंगे ना तो दिखा देगा। 24 से 48 घंटे के बीच में दिखा देता है। और जो प्रॉफिट आएगा आपका वो ऑटोमेटिक आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड होता रहेगा। तो ये मेरा सर बाइनेंस में टोटल फंड है ये आ गया ना? मैटिक में जितना फ्लोटिंग लॉस, फ्लोटिंग लॉस हटा कर ना। अरे जितना मैटिक आपका बाय हुआ है बाइनेंस पे, वो मैटिक सारा का सारा उठा के हमने स्टेकिंग पे डाल दिया। अच्छा तो ये सर इसमें अमाउंट शो नहीं कर रहा है। किसमें? इसमें मेरा कितना इसमें डॉलर लगा हुआ है मैटिक में? ऊपर देखिए ना, ऊपर में 354 है सर। हाँ, इतना डॉलर का भी इसका रेट है। अभी जो आप जितना भी मैटिक आपका बचा हुआ है ना, हाँ, अभी के रेट में उसको सेल करेंगे तो $354 का है। और आपने जब बाय किया था तकरीबन वो 900 से $950 का था। जी 70% वही लॉस में जा रहा है। हाँ, मार्केट डाउन आया है इसलिए डाउन दिखा रहा है। जैसे ही मार्केट उस प्राइस पे जाएगा तो ये 354 दिखा रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे $1000 के समथिंग दिखाने लग जाएगा। अच्छा अभी सेल करेंगे तो $354 ही ये मिलेगा। हाँ, अभी सेल नहीं करना है ना, इसलिए स्टेकिंग पे डाला है। अब अपने को यहाँ पे स्टेकिंग पे डालने का बेनिफिट ये हो गया कि अपने पास जितना भी मैटिक था वो तो अपने अकाउंट में है, लेकिन उसके अलावा अपने को महीने का मैटिक मिलता रहेगा स्टेकिंग करने का। अच्छा अब फिर से ये सारा प्रोसेस तो रॉयल क्यू में फिर से आ जाएगा ना, वहां पे स्टार्ट करेंगे तो? हाँ, डन आ जाएगा। यहाँ से हट के वहां पे आ जाएगा। यस जी ठीक है सर। यहाँ पे जो अर्निंग आ जाएगा, फिर आप रॉयल क्यू में जाके और वो ट्रेड को फिर से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर बंद करना पड़ेगा ये बाइनेंस से? नहीं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पे जो अर्निंग देगा डेली का डेली, जैसे बता रहे हैं कल इस टाइम में आपका कुछ ना कुछ देगा, तो ये क्या मैटिक देगा या फिर डॉलर में देगा? मैटिक। अच्छा ठीक है सर, उसके अनुसार कैलकुलेशन कर लेंगे कि कोई कॉइन देगा। तो सर उसके अनुसार कैलकुलेशन कर लेंगे कि मान ली कि इसमें दिया तीन बार में लगा ना, तो 10 मैटिक दिया सपोज दैट, तो 10 मैटिक का जो वैल्यू होगा उसका उतना अमाउंट होगा ना सर? वो जब आपने स्टेकिंग पे लगाया उसी टाइम दिखा दिया था कि इतना आपको अनस्टेक होने के बाद मिल जाएगा। जी ठीक है सर। कल इसको क्या सर? डेली का डेली चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है सर।
देख लेते सभी कल coin- भर, उसके बाद फिर सभी हाँ, कॉइन को इस तरह से स्टेकिंग पे लगा दो। अभी जो लगा भी दो सर, ये स्टेकिंग के लिए कल 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 एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर लगाएंगे। हाँ सर, ओके, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। ठीक है सर। संजीव कुमार, संजीव भाई कैसे हैं? सिर दर्द करने लगा यार आज तो, बोलते बोलते। संजीव भाई कैसे हैं? अनिल भाई नमस्कार, ठीक है, आप कैसे हैं? मस्त भाई मस्त। आपके इससे काफी बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम ब्रो। और सर ये मेरे को ये पूछना था, अभी जो आपने बताया कि जो एबनॉर्मल ऑपरेशन में $6 कटते हैं, वो मेरा कटा है क्योंकि मैंने जैसे आपने बताया उसके बाद एक मैंने अपना ट्रेड चेक किया तो कट रहा है वो, लेकिन जो नॉर्मली रॉयल क्यू का जो चार्ज है वो एसेट से कटता है, तो वो एसेट से तो कटा नहीं, लेकिन वो फिर कहाँ से कटा हुआ, कुछ आइडिया है? मतलब आइडिया नहीं है कहाँ से कटता है, हाँ वही। लेकिन कटता कहाँ से है? एक्चुअली मैंने जैसे ट्रांजैक्शन चेक किया ना, तो जितना बाय सेल का सारा ट्रांजैक्शन चेक किया, तो लास्ट में जैसे मैंने $10 बाय किया था, तो सेल हुआ उसके बाद वो $4 ही आया मेरे पास। तो वो अब कहाँ से कटा है वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि एसेट भी मैंने उस टाइम उसका ट्रांजैक्शन एसेट चेक किया तो उसमें भी नहीं कटा है। तो उसका हम क्या रॉयल क्यू से कुछ मेल वेल करके पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से उसको काटते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हाँ, हैं। जितना भी एक्चुअली जैसे मेरा 2-3 ट्रांजैक्शन हुआ है सब नॉर्मल ऑपरेशन। फीडबैक में डालिए और उनसे पूछिए कि सर जो अबनॉर्मल ऑपरेशन शो होता है उसका जो $6 कटता है वो कहाँ से कटता है। ओके ओके सर, ओके। मैंने भी चेक नहीं किया था ना, नहीं तो मैं बता देता आपको कहाँ से कटा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरा हुआ ही नहीं है। दूसरे जस्ट लोग स्टेकिंग पे डालो, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो स्टेकिंग पे हमने अमाउंट डाला है उसके बाद जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम इंटरेस्ट को भी फ्लेक्सिबल सेविंग में डाल सकते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो, तो उसमें मतलब और हमारा प्लस होता रहेगा, तो और भी लोगों का बेनिफिट हो जाएगा उसमें। बिल्कुल हो सकता है। अच्छी बात बताइए आपने, रिमाइंड करवाने के लिए थैंक्स भाई। थैंक यू भाई। और मेरे को जस्ट ये पूछना था कि काफी नॉलेज तो ले लिया आपके यहाँ टेक्निकल सेशन में बहुत काफी कुछ, लेकिन और जैसे बेसिक और काफी कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए किस सोर्स से हम ज्यादा अच्छा क्रिप्टो के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं? काफी हैं वे, यूट्यूब है। यूट्यूब पे तो दुनिया भर के चैनल है, वो सबको तो फॉलो नहीं कर सकते, तो आप जो कोई सिलेक्टेड हो अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो। आपके में अगर कुछ बेसिक के वीडियो है तो बता दीजिए। देखिए जो डेली की लेटेस्ट न्यूज होती है ना, वो तो मैं टेलीग्राम पे डालता ही रहता हूँ। ओके। बाकी आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैंने काफी टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको। बाकी काफी कुछ है, जैसे पूरा ही क्रिप्टो का बेसिक स्टार्ट करना है मेरे को, मतलब ये बाकी से फंक्शन तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कर लिए हैं। वो जो बेसिक नॉलेज है ना भाई, वो आपको यूज करने से आएगी। जैसे आप रोल क्यू में काम कर रहे हैं, कैसे ट्रेडिंग करता है, ये किस टेक्नोलॉजी पे है, जैसे ब्लॉकचेन है, एआई है, क्रिप्टो करेंसी है, तो इनमें काम करता है, तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। बाकी हम मीटिंग में भी बताते हैं, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक नॉलेज तो आपको प्रैक्टिकल करने से ही आएगी भाई। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, ये सब तो हो गया, जैसे उसका फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कहाँ से चेक कर सकते हैं, प्लस जैसे मार्केट का क्या सपोर्ट लेवल है क्या। फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, 1-2 दिन में मैं जो स्टेपन है ना, स्टेपन का फंडामेंटल एनालाइज करने वाला हूँ, तो उसका पूरा वीडियो मिलेगा आपको। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोजेक्ट का कर सकते हैं। अच्छा जी।
वही मैं ये पूछना चाहता, जैसे हमें पता चलता रहे अगर आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, क्योंकि हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, ये बोलते हैं तो उससे थोड़ा ट्रेडिंग में इजी हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं उसको। वो अभी के मार्केट में काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, वही टेक्निकल। अभी खाली फंडामेंटल बेस एनालिसिस है, वो काम कर रहा है। अभी मार्केट है वो हाँ, मैं एक्चुअली वही चाहता था, फंडामेंटल जितने बेस भी पे ही चल रही है। तो वही अपनी जस्ट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज इंप्रूव करना चाह रहा था, उसी के लिए पूछ रहा था, क्योंकि बिना नॉलेज के तो फिर काम करने में मजा नहीं। 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी। एक प्रोजेक्ट है ना स्टेपन, उसके रिगार्डिंग में फंडामेंटल एनालाइज करने वाला हूँ उसका, तो इस हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालाइज आपको ट्रेडिंग बेस, जब मार्केट स्टेबल वे में होता है उसी टाइम पे टेक्निकल एनालाइज काम करता है। अभी के मार्केट में ज्यादा नहीं, 10-20% ही टेक्निकल एनालाइज काम करता है, नहीं तो टोटली फंडामेंटल ही काम करता है। न्यूज पे चलता है आज की डेट में मार्केट। हाँ जी। ठीक है अनिल भाई, आप जो ये एनालिसिस करोगे फंडामेंटल, वो किस पे, ट्विटर पे डालोगे या इस पे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप पे, सभी जगह डालता हूँ। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप से आपके ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे पास? मैं आपसे ऐड नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे तो फॉलो करता हूँ सर आपको। वो टेलीग्राम पे आती हैं सबसे पहले, जो मेरी अपडेट है वो टेलीग्राम पे ही जाती है। व्हाट्सएप पे डालना भूल जाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे नहीं भूलता। ठीक है सर, ठीक है। ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं फेसबुक पर। ओके। नहीं, वो तो सब जगह मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, और इस पे टेलीग्राम पे भी। ओके। उसी से सब पढ़ के काफी कुछ सीखा है, तो इसलिए मतलब भाइयों के मैसेज आ रहे हैं, भाई 11 बज गए। ठीक है अनिल भाई, थैंक यू वेरी मच। काफी कुछ नॉलेज मिल रहा है आपकी तरफ से, तो काफी मजा आता है आपके सेशन में। ओके भाई, थैंक्स। थैंक यू। मिंटू सिंगला, मिंटू भाई। हाँ जी सर जी, मैं दोबारा से एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा। अभी जो पीछे भाई जो वार्तालाप कर रहे थे, इनका मैं क्वेरी जो थी, इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ सर। हाँ दीजिए ना भाई। सर ये मार्केट के बारे में कह रहे थे। मार्केट की जो होती है वो 2 चीजों पे बेस्ड होती है मार्केट। एक तो होती है टेक्निकल मार्केट, एक होती है फंडामेंटल। टेक्निकल के अंदर क्या होता है, हमें सारी जो होती है वो ग्राफ की स्टडी करनी पड़ती है। इसमें यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो बहुत सारे चैनल इसमें मिलेंगे। और ग्राफ के अंदर क्या होता है, जैसे लो लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे मेन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाएगा तो समझ लो आप मार्केट के क्या किंग बन गए। ठीक है। दूसरा आता है जी फंडामेंटल नॉलेज। और जो फंडामेंटल नॉलेज होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे न्यूज कुछ ही नहीं, जैसे कोई वेल्स, जैसे बड़े बड़े जो भी होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने कोई कमेंट कर दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई न्यूज दे दी, उसके हिसाब से मार्केट जो होती है अप डाउन होती है। फंडामेंटल अगर न्यूज देखनी हो ना तो एक ऐप है investing.com। investing.com वो डाउनलोड आप कर सकते हो। उस पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो न्यूज है वो आती रहती है। इसके साथ जो कोइन मार्केट कैप है, उसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी न्यूज आती रहती है। तो इनके जो भाई का पीछे क्वेश्चन था, इसके बारे में आप देख सकते हो। और इसमें जो टेक्निकल पैटर्न होता है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सबसे मेन है। आप कम से कम 10 दिन उसकी प्रैक्टिस करो और यूट्यूब में सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और एक पीछे भाई का क्वेश्चन आया था, स्टेकिंग का क्या मतलब होता है, उनको शायद अभी भी समझ नहीं आई। मैं उनको देसी भाषा में बताता हूँ स्टेकिंग क्या होता है। स्टेकिंग का मतलब ये होता है, जैसे बैंक में पैसे की एफडी करवाते हैं। एफडी करवाने का मतलब ये होता है, जैसे आप 1 महीने की एफडी करवाएं या 1 साल की एफडी करवाएं, वो 1 साल की एफडी करवा दी, उस पे जो होता है, जैसे बैंक तो अपने को 1 साल बाद ब्याज प्लस मूलधन जो अमाउंट देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, डेली के डेली रिटर्न मिलता रहता है। अच्छा, एक सभी के लिए सर मेरा क्वेश्चन, मेरा थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। अगर मान लो किसी भाई का फंड अगर रुका हुआ है, कोई ट्रेड रुकी हुई है, तो मैं सर बता दूं क्या सर? हाँ बताओ ना यार।
मेरी खुद की पर्सनल है सर, हो सकता है किसी को शायद कुछ हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी स्ट्रेटजी सर ये है, मान लो आपने किसी भी कॉइन में एडा में लगा लो, आपने $200 लगा रखे हैं और वो आपका ट्रेड रुका पड़ा है, ठीक है, और वो मान लो आपने टोटल 10 कॉइन में ट्रेड लगा रखी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें मार्केट से एक बार बाहर निकलना है, मार्केट अगर डाउन है, हमने अड्डा दिया जी, अड्डा में हमारे $200 चल रहे हैं और फ्लोटिंग लॉस ही मान लो $150 फ्लोटिंग लॉस चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेटजी ये बनाएंगे, हम एक अलग से फंड डालेंगे $300 का, ठीक है, उसको हम सिर्फ एक सिंगल कॉइन पे ट्रेड करने के लिए लगाएंगे। उसमें ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो मार्केट नई स्ट्रेटजी इसके अंदर लगाएंगे, मार्केट 1% टूटती है तो $10 बाय कर ले, 2% टूटती है तो कॉइन डबल कर दे, मतलब डॉलर की अमाउंट जो वो डबल कर दे, क्योंकि जितना डॉलर डबल करेगा उतने एवरेज पॉइंट जो वो नीचे होता जाएगा। 2% अगर मार्केट टूटती है तो $20 का बाय करे, 3% टूटते तो $30 का बाय करे, 4% टूटते तो $40 का बाय करे। मतलब जैसे जैसे आप डॉलर बढ़ाते जाएंगे, अपने पास कॉइन ज्यादा आते जाएंगे और एवरेज नीचे आती जाएगी, ठीक है। और जैसे 5% मार्केट टूटती तो $50 का बाय करेंगे, ठीक है, उसमें $50 में अपने पास कॉइन बहुत सारे आ जाएंगे। फिर 5% के बाद क्या है, आप 5% की स्ट्रेटजी लगा देंगे। अपन ने 5% पे 5वीं ट्रेड में $50 का बाय किया, तो फिर अब 30 ट्रेड में 5% पे $10 का बाय करेंगे, फिर 10 का, फिर 5% पे $20 का, फिर 5% पे $30 का, फिर 5% पे $40 का, फिर 5% पे $50 का। इस तरह 40% मार्केट टूटने पर ना अपना सिर्फ $300 इन्वेस्ट होएगा। कहीं ना कहीं मार्केट की मतलब एवरेज बनेगी, अपना $300 तो ये लग गया और $200 ऑलरेडी जो पहले से जो लगा हुआ ना इसके अंदर, वो अपना बाहर आ जाएगा, अपने पास $500 निकल जाएगा। इसी तरह हम दूसरे कॉइन में कर लेंगे ट्रेड से, ठीक है। अगर सिस्टम चलता रहे, उसका जो किसी कॉइन में अगर ट्रेड रुका हुआ है, उस ट्रेड से हमारे को डॉलर जो हमारे जो थे वो इकट्ठे हो जाएंगे। और हम मतलब इसी तरह मान लो अगर कॉइन हमने ज्यादा सिलेक्ट किए हैं, एक एक 1 बाय 1 करके हम सारे मतलब कुछ कॉइनों में ट्रेड रख सकते हैं, बाकी जो फालतू के जो कॉइन है उनसे हम निकल सकते हैं। हेलो थैंक्स सर, मिंटू भाई शेयरिंग के लिए। काफी मतलब होप दोस्तों को समझ में भी आया होगा, और नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया है तो कल एक दोस्त की रिक्वायरमेंट भी आ रही थी कि इसके स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा एक मीटिंग होना चाहिए। तो एक दिन पूरा अपना टेक्निकल सेशन है, वो पोर्टफोलियो के ऊपर की $200 में किस तरह ट्रेड का सेटिंग लगाना चाहिए, 300 में किस तरह, 400 500 में किस तरह, तो पूरा एक टेक्निकल सेशन स्ट्रेटजी पे लगाएंगे। तो होप दोस्तों को क्लियर होगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो को सेट किया जाता है। उम्मीद है किसी भाई को समझ में आया होगा सर। धन यार, इतनी एफर्ट किए। देखिए मिंटू भाई, अभी तक अपने पास तकरीबन 40 दोस्त हैं मीटिंग में हैं, तो वो कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, नहीं तो इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है। 11:30 बजे के आसपास इतनी रात को कि वो मीटिंग में इस तरह से अपना टाइम खराब करे। हाँ जी, ठीक है। अभी जितने भी दोस्त तकरीबन 40 के दोस्त बैठे हैं ना, वो सीखने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है सर। तो जो आपने बताया है ना, वो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है और उस पे अमल भी करेंगे। कॉइन की जो संख्या ना, मतलब डॉलर, मतलब कॉइन की संख्या बढ़ाते जाए, कॉइन की संख्या तब बढ़ेगी जब हम डॉलर की परचेजिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है। उससे हमारा जो एवरेज है वो नीचे होता जाएगा, एवरेज प्राइस कम होता जाएगा। हाँ, एवरेज प्राइस कम हो जाएगा तो हमारा जो है वो फ्लोटिंग लॉस कम होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से मतलब हम जो है उस जिस कॉइन में हम फंसे हुए हैं ना, हमारा ट्रेड रुका हुआ है, वो उस कॉइन से हम बाहर निकल सकते हैं आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग एक अलग से सेशन लेंगे भाई। थैंक्स मिंटू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों, ग्यारह से ऊपर का टाइम हो गया है, क्या करें, चलने दें? लीजिए भाई, गुरु का हैंड रेज हो गया है जी भाई। हाँ सर, हेलो मिंटू भाई। मिंटू सर ने जो बताया सर, वो
तो उस पे थोड़ा सा मेरा से क्वेश्चन मार्क। उन्होंने जो बताया पहले वो प्रैक्टिकल कर ले फिर बताया। वो प्रैक्टिकल कर ले और फिर बताया। वो उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है मुझे लगता है। अगर वो प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि मैंने प्रैक्टिकल किया है फिर बताएं, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग सुन करके उसको अप्लाई तो कर पूछ लेते हैं ना मिंटू भाई से। हाँ सर, मैंने ऐसे 2-3 कोइनों में ट्रेड की ऐसे, और मैंने जब वो 2-3 के कोइन में जो मेरा ट्रेड रुक गया तो मैंने ऐसे बाहर निकाले हैं, मतलब कोइन मेरा भी जब वो ज्यादा कोइन में ट्रेड लग गया था तो फिर मैंने ऐसे कर करके मतलब कोइन निकाले हैं सर। उसमें आप मैनुअल टेक्निक सेशन होगा ना मिंटू भाई, उसमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी। ओके ओके। तो दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं समाप्त, काफी टाइम भी हो चुका है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।